नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत प्यारी राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कुछ दिल की बात करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई टेक्निकल नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं है, बेसिकली एक अनुभव की बातें हैं जो मुझे लगा कि आप सब यानी कि वो सोशल मीडिया परिवार जिसे मैं अपने परिवार से भी ज़्यादा बढ़ के मानता हूँ, समझता हूँ, जिनके साथ विचारों का संबंध है। प्रोफेशन का संबंध तो इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ, विचारों का ऐसा संबंध है कि अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा फ़ोन पे बात उनसे होती है। और शायद आप में भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे। कुछ लोग इस बात को ऐसे ले सकते हैं कि ये काफ़ी गैर जिम्मेदारियाँ हरकत है कि अपने परिवार को समय नहीं देते हैं, अपने परिवार के रिश्तेदारों को टाइम नहीं देते हैं। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कितनी अच्छी बात है। देखिए, इसके दो फैक्टर्स हैं और ये सारी बातें मैं क्यों करने वाला हूँ, मैं वो आपको बताऊँगा कि किस भावना से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या कारण हुआ इस वीडियो को बनाने का। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बताता है, क्योंकि उसकी एक साइबर कैफ़े की दुकान है, वो बताता है कि यार सागर भाई बहुत अपराध बढ़ रहे हैं भाई। मैं वकील, वो लॉ कर रहा है, तो बता रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्स, तमाम तरह की आपराधिक प्रवृत्तियाँ, जिसे कहते हैं कि घरेलू हिंसा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ पुरानी मूवीज़ में देखता हूँ तो उससे भी मुझे कुछ आइडिया मिलने लगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी हाल ही में एक मूवी है मधुमती, जिसमें दिलीप कुमार जी हैं और बैजयंती माला जी हैं। उसमें एक दुष्कर्म का सीन होता है जिसमें जो मधुमती है उसको प्राण सिंह करके कोई एक एक्टर है, जिसको आप जानते होंगे, काफ़ी विलन का रोल वो करते हैं। वो उसके शारीरिक मतलब चेहरे को देख करके काफ़ी अभिभूत हो जाता है और वो उसको पाने की इच्छा में दिलीप कुमार जो उसकी नौकरी करता है उसको बहाने से भेज देता है और उसको अपनी हवेली में ये कह के बुलवा देता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, आप आ जाइए, किसी नौकर के द्वारा। जब वो आता है, जब वो मधुमती आती है तो वो उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। मधुमती अपनी जान को बचाने के लिए छत पे जा कर के बरसाती मौसम से कूद जाती है, गिर जाती है। तो ये सीन क्यों बता रहा हूँ मैं, ये घटनाएं क्यों बता रहा हूँ, क्या औचित्य है इसका। देखिए, इस फिल्म में एक आपराधिक गतिविधि का जिक्र है और इससे पहले मैंने बताया कि आजकल काफ़ी आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं। फिल्म के माध्यम से हमें ये पता चला कि पहले के टाइम पे कैसे अपराध होते थे, क्या कारण था, क्या तरीका था कि कोई दूर से कर रहा है, पास का नहीं कर रहा है, कोई दूर से कर रहा है। और पास में भी होते होंगे, लेकिन वहाँ पे दो चीज़ें नहीं हुआ करती थी। एक तो इतनी ज़्यादा भीड़, जनसंख्या, यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया में काफ़ी सारे लोग नहीं रहा करते थे, जिससे कि वो जो मामला होता था आपराधिक वाला, वो दब के रह जाता था, एक कारण। दूसरा कारण कि कोई सोशल मीडिया नहीं था, दूर संचार के जो माध्यम थे इतने परिपक्व, इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे, तो इससे वो जो आपराधिक मामला है वो दूर दराज क्षेत्रों में इतना फैल नहीं पाता था। कोई स्त्री अगर चाहे तो अपना जीवन यापन उस दुष्कर्म के बाद नई तरीके से संवार सकती थी, शुरुआत कर सकती थी दूसरे राज्यों या क्षेत्रों में जा कर के। तो एक अच्छी चीज़ ये थी उस टाइम पे। मैं ये नहीं कहूँगा टेक्नोलॉजी से इस चीज़ का नुकसान हो तो टेक्नोलॉजी को बंद कर दें, लेकिन अब ये बातें क्यों बता रहा हूँ मैं कि आप सुबह न्यूज़ चलाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है दुष्कर्म, रेप, बलात्कार, इस तरह की खबरें या टॉप हेडलाइन में दिखाई जाती है। तो ये अखबार वाले जिस तरीके से चिल्लाते हैं कि यूपी में हुआ ये, मैं वर्ड बार बार नहीं लूँगा क्योंकि मुझे शर्म आती है और काफ़ी निगेटिव वर्ड है ये। यूपी में हुआ डैश डैश, मुंबई में हुआ डैश डैश, नोएडा में हुआ डैश डैश। तो आप क्या कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है इनको समझना चाहिए कि अखबार वालों, आपका जो कार्यकाल है या आपकी जो जिम्मेदारी है या उस अधिकारी या उस नेता, उस मंत्री की, कि उस पार्टिकुलर समाज में हो रहे अत्याचार को रोकना, उस प्रयास को ख़त्म करना, ऐसे प्रयासों करने से मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाना ताकि अपराध ना हो। और आप बड़े बड़े अक्षरों में चीज़ दिखा रहे हो, लिखा रहे हो, तो उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब दो प्रभाव पड़ते हैं। सकारात्मक पक्ष पे हम देखेंगे, नकारात्मक पक्ष पे देखेंगे। सकारात्मक पक्ष ये कि जो अधिकारी नेता है उनके कान में जूं रेंगेंगे, ऐसा कहा जाता है, एक मुहावरा कहा जाता है कि उनको प्रेशराइज़ दिया जाएगा कि भाई ये चीज़ गलत हुई है, आप इस चीज़ का संज्ञान लें, आपके शहर में ये हो रहा है, किस बात के अधिकारी हैं आप, किस बात के मंत्री हैं आप, किस बात के नेता हैं आप, और फलाना मठाधीश, मुख्याधीश, जिलाध्यक्ष और ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष। तो एक ये था कारण। दूसरा था कि भाई जो लोग जानते नहीं हैं कि ऐसी घटना भी होती हैं,
उनको मालूम चल जाए कि ये सारी आपराधिक गतिविधि भी होती है, और आप उस पार्टिकुलर मोहल्ला विशेष, वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि मुख्यतः कुछ आपराधिक प्रवृत्तियाँ क्षेत्र विशेष में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जैसे मेरे यहाँ पे खोड़ा के साइड में काफ़ी ज़्यादा चोरी की आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे खोड़ावासी चोर है, बट वो खोड़ा इतना भूल भुलैया टाइप का है कि वहाँ पे चोरों को आसानी मिलती है छिपने में। तो कहने का मतलब मेरा ये है। अब आते हैं इसके नकारात्मक पक्ष के ऊपर। सकारात्मक पक्ष तो मैंने आपको बता दिया कि अखबार या टीवी मीडिया में जब चीज़ें दिखाई गई तो उससे ये हुआ, लेकिन दूसरा निगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जब वो छोटा बच्चा या फिर जो बच्चा जो उनके घर में फैमिली में हम लोग रहते हैं पास में, क्योंकि आज आप भी जानते हैं कि घर अब इतने बड़े नहीं हो गए हैं, फ्लैटों में हम सिमट के रह गए हैं, मिनिमम एक कमरा होता ही है। और भारतवासियों के पास शायद अपना मकान हर किसी के पास ना होता हो, रेंट में ही रहते हो। ऐसा मैं रेंट में रहता हूँ तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ। टीवी देखा बच्चे ने, उसको सुबह सुबह खबर आती है, अब मैं यहाँ पढ़ लूँगा फलाना इतनी उम्र के साल के बच्चे के साथ हुआ दुष्कर्म, बलात्कार। तो उस बच्चे के मन में क्या क्यूरियोसिटी जगेगी। अब उसके पास मोबाइल इंटरनेट भी है, देन ही विल सर्च अबाउट दिस थिंग्स, और वो देखेगा कि अच्छा यार ये होता है, मतलब ये होता है। उसे नहीं पता कि ये क्या होता है, फिर वो सोचेगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, कुछ तो रीज़न होता होगा, अच्छा है बुरा, जब ये चीज़ गलत है तो लोग करते क्यों हैं। तो देखिए एक पूरी साइकोलॉजी बन जाती है कि इस तरह के खबरों से उस चीज़ को बढ़ावा करने के लिए एक मैसेज मिल जाता है, एक सोर्स मिल जाता है। मेरा मकसद ये नहीं कि इस तरह की खबरों को दबाना, लेकिन इस तरह के खबर जो बन रहे हैं उससे पहले ही ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हमारा समाज क्या प्रयास कर रहा है। और हम लोग खाली उस खबर को देख करके स्वैप कर देते हैं, आगे लेफ़्ट राइट कर देते हैं। देखिए इस वीडियो को बनाने के टाइम पे मेरी जो आवाज़ है आप देख पा रहे होंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, अंदर से बहुत टूटा पड़ा हूँ, रोया पड़ा हूँ, और शर्म आ रही है मेरे को कि हमारे भारत में लॉकडाउन में काफ़ी आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ गई हैं। कभी कभार आप मेरी फ़ोटो देख लेते होंगे खुश होते हुए या वीडियो डालते हुए, गाना गाते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसका मतलब बस ये है कि मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि भाई मैं खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सही रहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इंटरनली मैं इतना खुश नहीं हूँ। रीज़न यही है कि देश में जो व्यवस्थाएं हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने जो डेली लाइफस्टाइल के जो कर्तव्य हैं वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क अच्छा है अपने पास, तो एक और परम मित्र ने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। मैं इस पुरानी बातों को, इस दुष्कर्म वाली बातों को फिर आगे ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बाय एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल चल क्या रहा है। कि उसका एक दोस्त है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कमरे मात्र 2 हैं, एक में टीवी है, वाईफाई पहले से घर पे लगा हुआ था, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम हो गए तो उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, कैपेसिटी पड़ रही है। और नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और यूट्यूब स्टूडियो कुछ इस तरीके से होता है जिससे वो घर पे टेलीविज़न वगैरह देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, समाज के उन तमाम बड़े बुज़ुर्गों को मेरी बातों का कृपया बुरा ना माने, मैं पहले ही इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं आपको वो आईना दिखाना चाह रहा हूँ जो शायद टीवी सीरियल या पिक्चर ना बता पाए, वो आप मेरी ज़ुबान से सुन पाएंगे। कि माँ बाप का कर्तव्य होता है बच्चों को पढ़ाना, जन्म देना, पालन करना, एंड उसके बाद जो है बच्चों का भी कुछ होता होगा कि उनकी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे एंजॉय करना है। कई बार माँ बाप जो उन बच्चों को एज अ पपेट की तरह यूज़ करते हैं कि अब भागना है, अब खाना है, अब पीना है, अब सोना है, इससे शादी करनी है, इससे प्यार करना है, इतना ये करना है, उतना वो करना है। आज भी बच्चे काफ़ी आज्ञाकारी हैं, मैं गलत नहीं कह रहा कि आज्ञाकारी नहीं होने चाहिए, बट स्टिल इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू सर्वाइव योर फैमिली, मतलब अगर वो कमाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि उसे परेशानी ना हो, तो आप लोग क्यों नहीं उसके कोऑपरेशन में हेल्प करते, क्यों नहीं उसको सहयोग करते, क्यों थोड़े से अपने कष्टों को मतलब सहन करने की क्षमता बढ़ाते हैं, क्यों नहीं चाहते कि भाई हम थोड़ा सा त्याग कर सकें। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग त्यागी होने के बजाय हम लोग शो ऑफ में काफ़ी जीवन जी रहे हैं कि हमने यूट्यूब स्टूडियो लगा लिया, हमने प्राइम लगा लिया, हमने नेटफ्लिक्स भी लगा लिया, हमने ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया। देयर आर प्लेंटी ऑफ सीरियल्स एंड एपिसोड्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ नॉलेजेबल यूट्यूब चैनल्स, बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट आपके अपने घर वालों से कैसी बॉन्डिंग है, आप अपने आसपास के लोगों को कितना खुश दे पा रहे हो, आप अपनी खुशी के लिए वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, बट क्या आप उन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए इतनी प्रोडक्शन भी दे पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई घर में योगदान दे रहा है, यानी कि किसी की जीविका का साधन एकमात्र कोई एक व्यक्ति है, बिहार में भी काफ़ी लोग मैंने ऐसे सुने हैं जहाँ पे विदेशों से वो लोग पैसे कमाते हैं और बाहर भेजते हैं, और वो लोग खाली खाना खाते हैं, और उनका सुबह से शाम यही
यही टॉपिक होता है कि आज सुबह क्या बनेगा, कल रात क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा। तो बहुत धक्का लगता है मुझे कि सुबह शाम सिर्फ खाने का जो है टॉपिक चल रहा होता है। फिर ऐसे व्यक्ति जो कर्मठ या कर्तव्यहीन नहीं होते हैं, जो काम धंधा नहीं करना चाहते हैं, वो सुबह शाम किसी ना किसी को फ़ोन करके पूछते रहते हैं हाल चाल, लेकिन कभी अपने बच्चों से नहीं पूछते कि बेटा तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है हमारी वजह से, हम तो को कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, कुछ हो तो कमी तो बता हमें। लेकिन इसके विपरीत एक और दोस्त ने मुझे ये बताया कि भाई एक तो घर ऐसा है जहाँ पे मेरा दोस्त हमेशा सुबह से शाम रोते रहता है, मतलब तकलीफ़ में रहता है। बेचारा काफ़ी पढ़ने में अच्छा था, काफ़ी अच्छी मैथ्स थी उसकी, बहुत बढ़िया बच्चा था, साइंस का बच्चा था, और किसी तरीके से उस बंदे ने बीटेक ड्रॉप करके खुद से नेट से पढ़ के वेबसाइट वाला काम सीखा। लेकिन एटलीस्ट उनके घर वालों को ज़रा सा भी वो नहीं है कि थोड़ा सा इसको कोऑपरेट करें, इसके कैरियर में थोड़ा आगे बढ़ने दें। दे आर लिविंग देयर लाइफ लाइक एवरीथिंग इज़ नेचुरल एंड वेरी बेस्ट गुड, मतलब तनिक सा भी थोड़ा सा एक तड़प नहीं महसूस करवाते अपनी लाइफस्टाइल को कि भाई हम थोड़ा सा जो है एक संघर्ष कर लें, थोड़ा सा अगर कोई चीज़ कमी हो रही है तो हम उसकी फुलफिलमेंट के लिए हम थोड़ा सा अपने आप को सर्वाइव करें, सेविंग करें, ऐसा नहीं। तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि वो लड़का रमेश, उसका जो दोस्त है, वो काफ़ी परेशान रहता है। इंटरनेट चल रहा है तो वहाँ पे उस टाइम पे पिक्चरें देखी जा रही हैं, हंस के लूडो खेला जा रहा है, तेज़ आवाज़ में बात करी जा रही है। और यही नहीं, जब ये सारी चीज़ों से मन भर जाता है तो घरेलू हिंसा, यानी कि बच्चों को माँ बहन गाली दे करके बात करना, नमक चीनी कम पड़ जाए, पानी कम पड़ जाए, ठंडा पानी पिला दो या गर्म पानी पिला दो, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर जो है घर में अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को मारना, गाली देना गंदी, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं उसका शब्द इस्तेमाल नहीं लेना चाह रहा, लेकिन क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो है मतलब साइबर वाले का उसमें है, वकील की पढ़ाई कर रहा है। तो वो मुझे बताता है, संकेत मैंने आपको बताया भी था मेरे दोस्त का नाम, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, काफ़ी सपोर्टिव है। तो उसके पास काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं, इवन एक डिवोर्स का केस के लिए मैंने भी एक पत्र लिखा है। तो जब वो मुझे बताता है तो ऐसा बताता है जैसा लगता है कि कोई रामायण की कहानी बता रहा है, वो बता रहा है और विस्तृत दर्शन मेरे फेस पे हो रहे हैं, क्योंकि उसकी कहानी, उसके दोस्त की कहानी काफ़ी हद तक मेरे जीवन की कहानी से सिमिलर होती है। तो मुझे अपनी लाइफ का तो मुझे क्या ही बताना, क्योंकि चलो ठीक है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इट्स ऑल अबाउट आवर कर्म, लेकिन फिर भी यार कब तक हम अपने कर्मों का हवाला लेकर के गलत, अनैतिक, अन्याय, अत्याचार सहते रहेंगे। तो ये जो वीडियो है ना, बेसिकली हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं आपके आसपास भी होती हों, या आपके सगे संबंधी मित्र भी करते हों, या हो सकता है कि आप इस तरह की चीज़ें फेस करते हों। मेरा बस अनुरोध ये है कि कृपया युवा जो वर्ग है ना, जो पेरेंट्स वर्ग है, उस प्लीज़ इस बात को समझें, क्योंकि मैंने जो नोटिस करा है, कल एक दोस्त से बात कर रहा था इस मुद्दे पे, कि जो हमारे दादा दादी और नाना नानी वाला जो वर्ग है, जो उस तरह की उम्र वाली पीढ़ी के जो लोग हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी तपस्वी, ऋषि मुनि टाइप के लोग रहे हैं, और छल कपट उनमें ज़्यादा मैंने नहीं देखा है। होते होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नीच, लिच्चड़, कमीने, हरामी किस्म के लोग नहीं देखे जो हमारे पेरेंट्स वर्ग वाला लोग है, यानी कि 35 to 55, 65 वाला जो वर्ग है, क्योंकि वो बच्चों को नहीं समझना चाह रहा है, या फिर अपने आड़ में, अपने भोग विलास के साधनों की आड़ लेकर के वो ये कहता है कि हमने बच्चों में कोई कमी नहीं छोड़ी, जबकि सच ये है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि भोग विलास क्या होता है। बच्चे तो भैया जन्म लेते हैं आपके यहाँ, तो आप ही को जैसी परवरिश करोगे बच्चा वैसा ही बनेगा। तो कंक्लूजन बेसिकली बात यह है कि एट द एंड हम जो समाज के, सोसाइटी के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि अगर टीवी पे अगर कोई खबर आ जाती है कि यहाँ पे दुष्कर्म हुआ, यहाँ पे ये हुआ, वो हुआ, या इस व्यक्ति ने हत्या करी, क्योंकि मैं इन सबको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमारा जो न्यायपालिका, जो हमारा न्याय व्यवस्था वो किस तरीके से काम कर रही है। मैं उस पर सवाल या उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन हमें मीडिया वाले ने ये दिखाया कि सुरेश ने रमेश को मारा। अब हमारे लिए सुरेश जो है अपराधी हो जाता है क्योंकि सुरेश ने रमेश को मारा, लेकिन पूरी कहानी नहीं सुनाई गई कि बेचारा सुरेश या बेचारा रमेश, क्योंकि सुरेश ने मारा तो हम सुरेश की बात है कि उसने गुस्से में मारा होगा, हो सकता है कि सुरेश की गलती हो, लेकिन फिर भी एक नज़रिया ये भी होता है कि हो सकता है कि सुरेश
बचपन से लेके आज तक रमेश हो सकता है उसका पिता हो या फिर भाई हो या फिर कोई भी दोस्त हो, टॉलरेट होता रहा, टॉर्चर होता रहा, परेशान होता रहा, ब्लैकमेल होता रहा। तो युवा वर्ग या महिला वर्ग या ऐसे वर्ग जो आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो बेचारे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने दुख को किसी के साथ, उसको कोई मिलता नहीं है। वो चाहता है कि उसको कोई न्याय करे, वो चाहता है कि कोई भगवान हनुमान जी या राम जी उनके जीवन में आया करिश्मा बन के वो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें। वो चाहता है लाइफ में मेहनत करना, लेकिन मेहनत करने के बावजूद उसकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं रिश्तेदार नाम के या फिर सगे संबंधी नाम के, अभिभावक या पालनकर्ता नाम के, कि वो अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जनरेट हो जाता है समाज की तरफ से कि कैसे संस्कारविहीन पुत्र पुत्रियाँ हैं, कैसे भांजे भौंजी हैं, मौसी मौसी, मतलब आप वो सारे पद ले लीजिए जो एक बच्चे वाला वर्ग है। बच्चे वाला यानी भांजा भांजी और पोता पोती, नाता नाती, तमाम इस तरह के वर्ग। तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी क्राइम, सो वी शुड थिंक अबाउट कि भाई हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। और समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं या फिर प्रौढ़ वर्ग है या फिर बुज़ुर्ग वर्ग है, यानी दादा दादी नाना नानी वाला वर्ग है, वो इस बात को समझे कि हमें अपने घर में एक ऐसे माहौल को बनाना चाहिए या फिर ऐसे सिस्टम को बनाना चाहिए, ऐसे समाज या ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम अपने घर में किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो भी ऐसे कांड हो रखे हैं या फिर ऐसी एक्टिविटी हो रखी है, उसको उसकी साइकोलॉजी कारण क्यों हुआ, क्या इसके प्रोज एंड क्या है इसके, मतलब अच्छाई तो कुछ नहीं है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है और क्यों नहीं करना चाहिए, और इस सब के बारे में हमें बताना चाहिए। क्योंकि हम लोग इन सब से अवेयर नहीं करते। हमें लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों करेगा, आपराधिक प्रवृत्ति क्यों करेगा, नशा पान सिगरेट दारूबाजी क्यों करेगा, लड़की क्यों छेड़ेगा, है ना। तो कोई माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन कोई माँ बाप ये भी नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए इस तरह का सिस्टम बनाएं, इस तरह के सुव्यवस्था वाले, सात्विक वाले, संस्कार वाले एक व्यवस्था बनाएं, एक ऐसे समाज बनाएं, एक ऐसे रिश्तेदार बनाएं। नहीं चाहते। हम अपने बच्चों से गुटखा, तंबाकू, सिगरेट खुद मंगाते हैं। और आप लोग कहेंगे कि सारांश भाई क्या हो गया, आज आप इतना ख़राब क्यों बोल रहे हो, इतने दुखी क्यों हो। लेकिन मैं यहाँ पे दोगलापन बता रहा हूँ उन लोगों की जो माता पिता बनना फिरते हैं, जो मौसा मौसी, चाचा चाची, काका काकी, जो बड़ा मंडल है ना, जिसे कहते हैं कि रिश्तेदार या फिर जिसे कहते हैं कि रिलेटिव, संबंधी, वो या तो गलत होते हुए देखते हैं या खुद गलत करते हैं। अब बच्चा यहाँ पे अगर किसी गलत चीज़ में फंस जाता है, सपोज़ उसके साथ ही गलत हो गया, तो आप कहोगे कि हमारे साथ गलत क्यों हुआ जी, हम तो अधिकार करेंगे, हम तो पुलिस के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे। बट समाज में किसी और के साथ जब गलत हो रहा था तो अब आपने आंखें बंद कर ली थी भीष्म पितामह की जगह, और या तो फिर वो बंदा ही गलत हो जाएगा बुरी संगति में। सो हम लोग जो है ना, बेसिकली हम लोग जो है दूसरे के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरे भी संपर्क में है, रिश्तेदारों में। रिश्तेदार का मतलब ये मत समझ लेना कोई वीडियो देख करके कि अगर वो रिश्तेदार है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये मैं इसलिए बार बार रिश्तेदार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिसकी कहानी इंडिकेट कर रहा हूँ, ये उसको लेकर के मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी हद तक सार्वभौमिक सत्य है कि रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, गलत किसी के साथ होता है, उसकी चर्चा दूसरे से करी कि अच्छा जी उसके साथ ऐसा हो गया, हाँ उसका बच्चा ऐसा निकल गया, वैसा निकल गया। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आज आप अगर किसी बच्चे को सही दिशा नहीं दे रहे हैं, उसको अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, उसको गाइडेंस, मेंटरशिप नहीं दे रहे हैं, तो कल आने वाले समाज में जब आपके बच्चे बच्चियां होंगी या पोता पोती, नाता नातनियाँ होंगी और उनके शादी की बात होगी या कहीं पे भी ऐसी ज़रूरत पड़े जहाँ पे सामाजिकता की ज़रूरत, यानी कि कोई कोलैबोरेशन में काम करना पड़े, टीचिंग हो या फिर फौजी हो, तो वहाँ पे जब अच्छे लोग ही नहीं होंगे तो फिर कैसे वो व्यक्ति खुश होगा। पहले मुझे लगता था, जब हमें बचपन में बताया जाता था कि भैया खुशी के लिए जो है अच्छा घर चाहिए, खाना पीना चाहिए और थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, बट एट द एंड प्रेजेंट टाइम्स में हमें ये मालूम चला कि जहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं वहाँ पे जीवन जीना मृत्यु समान है। जहाँ अच्छे संस्कारी लोग नहीं हैं वहाँ जीवन जानवर, पशु समान है। लोगों की होप होती होगी बाइक लेंगे, मोटर लेंगे, गाड़ी लेंगे, बट दीज आर द हैप्पीनेस ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम। बेसिकली ये आपको क्षण भर की खुशी देगा, 1 साल की 2 साल की देगा, बट बाद में आपको पता चलेगा यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम द पॉजिटिव वाइब्स पीपल, जो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं।
अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं बता दी मैंने, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों कहना चाह रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू इन अ दैट टाइप ऑफ रेस वेयर वी डोंट नो वेयर इज़ द फिनिश लाइन। हमें नहीं पता कि फिनिश लाइन कहाँ है, लेकिन हम भागे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कंपैरिजन करते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और वहीं थोड़ी मैं पास्ट की मूवीज़ देख रहा हूँ, तो हर कोई जीवन जीता था, तो मुझे लगता था कि जो भी अपने पद, रिश्तेदार, लिंग, जो भी जिसको जो भी मिला है, वो वहाँ पे संतोष के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का भली भांति वहन करे, वही जीवन उसका स्वर्ग वाला जीवन हो जाता है। बट यहाँ पे इस समय जो भारत की जो स्थिति हो गई है, थोड़ा सा सोशल मीडिया का इसमें दोष है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हम अमेरिका को देख रहे हैं और हमारी कल्चर को अगर हम पसंद नहीं कर रहे तो हम उसकी जैसे कल्चर को अपनाना चाह रहे हैं, बट उस तरह के कल्चर को अपनाने के लिए यहाँ का माहौल परिपक्व ही नहीं है, अलाउ ही नहीं करता है। तो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा खराब, संस्कार खराब, संस्कृति खराब, सब नष्ट, सब भ्रष्ट। हमारे क्षेत्रीय भाषा जो हुआ करते थे, हमारे क्षेत्रीय कपड़े जो हुआ करते थे, आज देखिए ना, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत की संस्कृति की बात करता हूँ, मैं वेद उपन्यास और धर्म की बात करता हूँ, लेकिन मेरा माहौल, मेरी समाज, मेरी संस्कृति, मेरे आसपास का कुटुंब, रिश्तेदार, वो इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। वो बस ये जानता है कि कमाना है और पेट पालना है। और इवन मैं भी जो है इस तरह के कपड़ों में हूँ, मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मजबूर हूँ इस तरह की संस्कृति का बीच में मैं नहीं पला बड़ा। अगर वो होता तो शायद मैं भी आज कुर्ता पजामा में बैठा होता, या अच्छे से जनेऊ दान, या फिर सारे संस्कार मेरे होते, यज्ञोपवीत संस्कार, ब्रह्म, जो भी संस्कार होते हैं आपके सनातन धर्म में। सो इस तरह के माहौल के लिए बेसिकली मैं आप लोगों के लिए जो है एक विचार विमर्श करने के लिए इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ कि अगर हम जो फेसबुक पे अच्छे बातें करते हैं, पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, अगर हम उस चीज़ को लाइक, कमेंट, शेयर, मैसेज से बढ़ करके हम एक दूसरे से वीडियो कॉल में हम बात करें, उससे परिचय लें, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं हो, ये एक आपके ही ऊपर है स्वतः रूप से कि आप क्या इस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो हमारी जो बॉन्डिंग होगी दोस्तों काफ़ी अच्छी होगी। मुझे जो लगता है कि हर रिश्तेदार, कुटुंब, परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, लेकिन वहीं सोशल मीडिया पे जिनके साथ में मिला, जिनके साथ में घर गया, जिनके यहाँ खान पान अच्छे से, शादी ब्याह अटेंड किए, इतनी जगह में गया, तो वहाँ पे जो संबंध हुआ वो सिर्फ विचारों का, व्यवहार का हुआ। तो हम ये मान सकते हैं कि भारत की जो एकता है वो भाषाई क्षेत्र पे कभी संभव नहीं हो सकती, वो एकता विचारों के आधार पे होगी। अगर हमारे विचार आपसे मिलेंगे, और इवन आपने देखा होगा कि हम सोशल मीडिया में भी उसी को फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं जिनके हमारे विचार, जिनके पोस्ट काफ़ी सिमिलर होते हैं। एंटी विचार वाले को तो आप नहीं मिलाएंगे। तो अगर हम इन विचार वाले लोगों को एक करें, उनसे हम बात करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं, उनके बाय प्रोफेशन की लिस्ट बनाएं, कार्यक्षेत्र बनाएं, जाति, धर्म, ये सारी चीज़ लिस्ट बना करके एक पार्टिकुलर एजेंडा, यानी कि हमारे देश में जो भी व्यवस्थाओं की कमी है, जैसे शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधा है, आयुर्वेद है, प्रकृति की समस्या, तालाब, पोखर, नदियाँ, हवा, वृक्षारोपण, तमाम तरह की जो मूलभूत व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन करने की जो ज़रूरत है, अगर हम इस व्यवस्था, इस एजेंडा को अपने अपने नेटवर्क में शामिल कर लें, अपने प्रायोरिटीज़, जीवन लक्ष्य में शामिल कर लें, और इस तरह के लोगों से हम अगर लोगों से कांटेक्ट बनाएं, तो शायद देश की भविष्य, देश का जो एक तस्वीर है वो बदल सकता है। देखिए, आजकल खान सर का काफ़ी नाम फेमस हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खान सर जैसे लोग मजबूरी में चैनल पे आते हैं और खान सर जैसे फेमस बन जाते हैं। तो सोचिए कितने सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो खान सर जैसे या उनसे अच्छे हो सकते हैं, या उनसे कम बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उस तरह के क्रिएटर्स को मान सम्मान के साथ उनको उठाने की ज़रूरत है, अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, और उसी दिशा में हमें गुरुकुल शिक्षा मॉडल बनाने की भी ज़रूरत है। इसी प्रयास को लेकर के मैं एक ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ रविवार को 3 बजे, जो मेरे ज्ञान सागर परिवार, यानी कि जिनसे भी मेरे 5-6 साल के संबंध हैं, जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ, और जो सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, उनको मैं इस ग्रुप में, इस मीटिंग में शामिल करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके विचार, या अगर आप यहाँ तक पूरा सुन चुके हैं, आपके विचार, मेरे विचार इस तरह के हैं कि हम देश में अपना व्यवस्था कर सकते हैं, तो हम इस तरह की मीटिंग को मतलब इनिशिएट करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ मेरे माध्यम से नहीं, बल्कि आप खुद अपने परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, मित्रों में भी इस तरह की मीटिंग्स का आयोजन कर सकते हैं, ताकि जो बातें हम खाली फेसबुक पे लाइक, कमेंट, शेयर तक करते हैं, वो व्यवस्था ज़मीन पे भी हो। इसी उम्मीद के साथ जो है ये मैंने वीडियो बनाई थी, और ये बताने का मकसद मात्र इतना था कि आज जो भारतीय मीडिया है वो काफ़ी हद तक जो है तिल का ताड़, या फिर एक मिर्च मसाला, या एक अफवाह, एक
कॉन्स्पिरेंसी टाइप की बनाता है, मतलब कि एक रूमर फैला देता है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने के दृष्टिकोण में वो काम नहीं कर पाता। तो हम चाहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा मीडिया जगत हो, एक ऐसे पत्रकारिता हो जहाँ पे दबाव ना हो, दबाव के साथ काम भी हो जाए और लाइफ को जिए, हम एंजॉय करें, ना कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में फंस करके अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हम लाइफ जी नहीं रहे हैं। मैं आपको अपना बताऊं, मैं भी लाइफ नहीं जी रहा, अभी तो काट रहा हूँ। अगर आने वाले टाइम पे जीऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब जब मैं अपने मित्रों से बात करता हूँ, जब जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मैं लाइफ ज़रूर जीता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ दोस्तों, 25 मिनट हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई हूँ। और तमाम उन सभी अभिभावक से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है और निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा इतने साल से आपके शिष्टाचार या संस्कार का पालन कर रहा है, वो इस तरह के प्रताड़ना को सहन करते हुए ज्वालामुखी की तरह फूट करके कोई आपराधिक गतिविधि आपके ऊपर कर दे। क्योंकि मनुष्य और मानव शरीर और मन दिल का भी एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है। वो अगर फट गई या ख़त्म हो गई तो फिर उसके लिए सही गलत सब ख़त्म हो जाता है, फिर वो पागल हो जाता है और क्रांतिकारी बन जाता है। तो धन्यवाद संकेत भाई अपनी बात मुझे बताने के लिए, ताकि रमेश की जो घटना है मैं अपने चैनल पे शेयर कर पा रहा हूँ और इंस्पायर हो रहे होंगे मेरे वो सभी लोग जो इस वीडियो को देखे होंगे कि आप अपने आसपास जो थोड़ा सा केयर करें कि भाई सामने वाला काम करे तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब दैम, और थोड़ा कोऑपरेट करें। यानी कि इस लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा सा हो हल्ला शो ऑफ ना करके कुछ काम करें, कर्मठ बने, कर्तव्यपूर्ण बने। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।